चलिए एक और बड़ी खबर, रियासी में सलाल डैम खोल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चेनाब नदी पर बने डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि जो संधि थी इंडस वाटर की वो अभी भी बरकरार है सीज फायर के बाद भी, क्योंकि अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता को बचाए रखकर ही और अपनी शर्तों के आधार पर ही कल डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा जो दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम किया गया, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों के अकॉर्डिंगली ही इस सीज फायर को स्थापित किया है। और इन सब के बीच में धोखेबाज पाकिस्तान के लिए चेनाब नदी पर जो बने डैम थे वो गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने से पाक में खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि खबर ये भी बीच में आई थी, क्योंकि इसके पहले भी हमने सलाल डैम के 2 गेट खोले थे, लेकिन अब और रियासी में सलाल डैम के गेट खोले। चेनाब नदी पर जो डैम था उसके कई गेट खोले। देखिए सर राजपुरी जी, 2 सवाल मेरे जहन में। अभी जो हमने एक बड़ी ब्रेकिंग फायर की कि जेल में बंद है इमरान खान, लेकिन उनकी जान को खतरा बना हुआ है। आसिम मुनीर ने वैसे ही पसंद वो नहीं करते हैं और इसलिए जेल में डलवा दिया, लेकिन जेल में भी इमरान खान को राहत की सांस नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये कि हमने अपनी शर्तों पर यह सीज फायर स्थापित किया और उसकी बानगी रियासी में जो सलाल डैम के गेट खोले गए हैं वो बताता है। देखो ऐसा है कि कल रात आपने जैसे इन्होंने एक हरकत नगरोटा में करी। हाँ। और 2 दिन पहले आपने देखा कि सांबा सेक्टर में 7-8 आदमी घुसाने की। हाँ। क्योंकि इनके पास भाड़े के टट्टू हैं। ये खुद इनकी जो सेना है खुद तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि तो खुद तो पूरे टाइम अपने शौक पूरे कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपना घर, अपने फार्म, अपने बच्चों को विदेश भेजना, इनकी तो सेना पूरी उसमें लिप्त है। तो इन्होंने कहा भाड़े के टट्टू हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको ही भेजो, ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे। तो उनको बीएसएफ ने अपने सांबा सेक्टर में उनको ठोक दिया और वो हो गया। फिर इन्होंने कहीं से 1-2 इक्के दुक्के घुसा के उसको नगरोटा में करी। तो इनकी जो हालत है के खिलाफ की है, आतंकवाद के खिलाफ ही उन्होंने जंग छेड़ी थी और उसी वजह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। कहीं ना कहीं सिंदूर का बदला पूरा हुआ आपको लगता है? बिल्कुल, और मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। तो देखिए पहलगाम का जो अटैक हुआ था जिसमें कानपुर के द्विवेदी परिवार के एक बेटे की डेथ हुई थी, उनकी पत्नी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों चला था। लगातार देखिए हम रिएक्शंस लेना है। राजपुरी सर प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। मैं आपको यही बता रहा था कि ये अभी पानी बहे, क्योंकि इन्होंने इन्हीं नदी नालों से अपने जो भाड़े के टट्टू हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इनके लिए वो सोचते हैं कि ये इनकी लड़ाई लड़ेंगे और ये लोग ही इनकी फ्रंट लाइन है, क्योंकि इनकी सेना में तो दम है नहीं कि हमारी सेना से आंख मिलाए। तो इन्होंने इनको भेजने का तरीका था, अब वो नदी नालों में पानी आ जाएगा, फिर ये इनके कम होने के चांस है, कुछ 1-2 खत्म हुए हैं। तो ये इनकी सोची साजी, और जो भी आदमी वहां सेना के खिलाफ है या सेना को समझाता है कि पागलपन नहीं करो, उसको ये जेल में डाल देते हैं। जैसे इमरान खान ने इसने बीच में इसको मुल्ला मुनीर को बोला था कि आदमी ठीक नहीं है, तो बाकी लोग समझे नहीं और विपक्ष से इसको लेके आए। ये तो वो एक पागल आदमी है जिसकी स्टेटमेंट आप जब से देखो कि हम तो 2 बिल्कुल अलग हैं, हमारा उनका कुछ नहीं, हम तो इस पे बने हैं। उसके अपने मसूबे हैं कि मेरे को एक्सटेंशन मिले, मैं जमा रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे को जो फॉरेन एड आएगी उसका पैसा लेके ही ये अपने आप भाग जाएगा। पहले वाले भी इनके जितने भी सीनियर अफसर हैं, इनके अध्यक्ष सब बाहर बैठे हुए हैं, कोई दुबई, कोई सऊदी, कोई अमेरिका में, कोई यूके में, जाके इन्होंने वहीं बसना है और वहीं अपना काम। तो इनका तो उद्देश्य अलग है। इसी कारण ये इनको मालूम है कि एक प्रोफेशनल वेल ऑयल मशीन जो अपनी भारतीय सेना है, तीनों सेनाएं हैं, वो जिस ढंग से काम करती है, जिस ढंग से वो काम कर रही है, उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी अहमियत, अपना काम, अपना पर्सनल एजेंडा पे मुल्ला मुनीर चले हुए हैं और वो प्रेशर डाल के, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम वहां का बिल्कुल वीक है और उसके ऊपर ये हावी हो रखा है, और ये ही इसी तरह से पाकिस्तान का सत्यानाश करा के ही जाएगा। जैसे दुर्योधन ने किया था अपने पूरे कौरवों को, भाइयों को 100 को मरवा के ही खुद फिर सही अपने पानी में जाके छिप गया था।
तो उसी तरह से ये तो रिपीट है। और गीता में जैसे लिखा है, भारत वो देश है जो गीता को फॉलो करता है, कर्म धर्म है और अन्याय नहीं सहना है और अन्याय का जवाब देना है और धर्म की रक्षा, जो जो हमारा कर्म धर्म, हमारा धर्म है कि देश के लिए लड़ना, उस धर्म का पालन भारतीय सेनाएं करेगी और बिल्कुल इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं मिल नहीं रहा सर, है। वो तो हम कर ही रहे हैं, कर्म धर्म सबका पालन हम कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान ना जिसका कोई धर्म है ना जिसका कोई कर्म है, और जो जिहादी है, असीम मुनीर को अगर हम जिहादी बोले, जिहादी मुनीर, तो कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये अचानक से सीज फायर की जो उनके अंदर जो ये सोच आई सीज फायर की, वो कैसे आ गई? क्या चीन ने प्रेशर बनाया कि भैया चीन का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तबाह हो जाएंगे, तो चीन फिर क्या करेगा? आर्थिक प्रेशर के मतलब प्रेशर तो वो झेल ही रहा है, और इतना कर्ज अगर डूब जाएगा तो चीन फिर क्या करेगा? और अमेरिका का तो प्रेशर आ ही रहा था, अमेरिका ने खुद ही IMF के द्वारा उनको किया फंड कि जाओ थोड़ा सा पैसा हम तुमको दे देते हैं और जाकर तुम अपने आप को, अपने देश को बचा लो। या बलूचिस्तान और जो 4 फाड़ हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वो एक अहम वजह मानी जा रही है? वजह इन्होंने मेरे एनालिसिस से और मेरी सोच से कि चीन इसमें इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का आया। इन्होंने अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से स्टेटमेंट आए और वो दिया, तो मेरे को लगता है कि चीन को वो थोड़ा पचा नहीं। चीन ने देखा मेरी अहमियत कम हो जाएगी, तो चीन ने तो मेरे ख्याल से सीज फायर तोड़ने का पहला, तो मुझे ये लगता है कि प्रेशर, चीन कुछ करेगा तो अपने हथियार की टेस्टिंग वेस्टिंग यहीं कराएगा इसके पाकिस्तान के पास। हाँ। और जो अमेरिका की तरफ झुकाव और जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, ठीक है, उसका ये रिएक्शन हो सकता सर है। आप अपनी बात कंटिन्यू जरूर करिएगा, लेकिन वक्त हो